जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है कि आपकी एसएससी सीजीएल 2024 की आंसर की कब आएगी। अब आंसर की के साथ साथ में दोस्तों काफ़ी सारे साथियों को इंतजार होगा कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए अगर मैं दोस्तों एसएससी के प्रीवियस पैटर्न की बात करूँ तो आंसर की जो आपकी आएगी दोस्तों वो विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोस्तों आंसर की आ जाएगी। अब अगर पहले बात करी जाए दोस्तों तो पहले जो आंसर की रिलीज करी है वो एसएससी ने, अगर एसएससी जीडी की बात करूं या फिर सीपीओ की बात करूं या और एग्जामों की बात करूं, फेस एसएससी के जो फेस के एग्जाम होते हैं उनकी एमटीएस की बात करूं तो 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर एसएससी आंसर की रिलीज कर देती है। अब इसके अंदर ऐसा समझ लीजिए कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर विदिन 1 वीक आपकी आंसर की आ जाएगी। लेकिन आपको ये डाउट में नहीं रहना है कि मेरा सिलेक्शन होगा प्री में तभी मैं मेंस उठाऊंगा, बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हैं, ठीक है, और आपका कोई और अन्य पेपर नहीं है लगा हुआ। देखिए दो चीज़ें हैं। अगर कोई आपका पेपर और अन्य पेपर है लगा हुआ तो आप स्किप कर सकते हैं तैयारी को, मतलब मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई और पेपर नहीं है तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि आपका जो बिगड़ा हुआ स्कोर है उसे इम्प्रूव करके आपका नंबर प्री में ला दे, क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर दोस्तों अब प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं। प्री ओनली क्वालिफाइंग है। अगर आप मतलब हाईएस्ट स्कोर भी करते हैं और आप लोएस्ट स्कोर भी करते हैं तो आप दोनों की वैल्यू बराबर है। हालांकि दोनों की तैयारी में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऐसा समझ लीजिए जो 200 में से 200 नंबर लाता है, 190 नंबर लाता है, 180 नंबर लाता है और आप बिल्कुल कट ऑफ पर नंबर लाते हैं तो भी आपकी वैल्यू और जो टॉपर है प्री का उन दोनों की वैल्यू दोस्तों बराबर है और आप दोनों मेंस पेपर देंगे। हालांकि कुछ पोस्टों के लिए आपको हो सकता है पेपर देना ना मिले, जैसे डबल की पोस्ट होती है लेकिन इस बार नहीं है। जेएसओ की पोस्ट है, जेएसओ की पोस्ट की जो कट ऑफ लगेगी दोस्तों वो अलग लगेगी, उसकी कट ऑफ भी मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। सभी साथियों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं आंसर की तो आंसर की एसएससी ने कितने दिनों के अंदर रिलीज की है। आज जो बात करेंगे स्पेशली आंसर की कब आएगी, देखिए 5 दिन, ठीक है, 5 से 7 दिन लगेंगे आंसर की को आने में। 5 से 7 दिन के अंदर आपको आंसर की आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपको ये डाउट में नहीं रहना है कि मैं मेंस की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। आपको मेंस करना है या नहीं करना है, ठीक है। आप ये देखिए अगर आपका प्री निकल गया तो आप मेंस कीजिए, आपका चाहे मेंस फाइनल सिलेक्शन हो या नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, होगा ज़रूर। आपकी तैयारी इंप्रूव हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपकी तैयारी होगी आप मेहनत करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस होगा, अन्यथा दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि प्री होगा तभी मेंस करूँगा, नहीं, प्री हो या ना हो तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ दोस्तों। मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर कि 2018, ठीक है, 2018 के अंदर मेरा 42.5 स्कोर बढ़ा था प्री के अंदर, मेरा प्री पेपर बिगड़ गया था। हालांकि 2017 के अंदर मेरा बहुत स्कोर था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2017 एलडीसी के अंदर भी मेरा स्कोर 150 था, मैंने उसमें टाइपिंग छोड़ी थी क्योंकि 2015 में टाइपिंग फेल था। मेरी नौकरी दोस्तों 2-3 जगह लग चुकी थी, ठीक है। फिर भी आप ये देखिए अगर आप एक गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आपको डिसीजन सही समय पे लेना है और सही लेना है। आपका डिसीजन आपको आगे लेके जाएगा। आप तैयारी कीजिए। अगर आपका कोई और पेपर लगा हुआ तो आप स्किप कर सकते हैं, अन्यथा आप तैयारी कीजिए, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा रिजल्ट डेट, देखिए रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो 50 दिन के अंदर दोस्तों आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि एसएससी ने पीछे के जितने भी रिजल्ट हैं उन्हें आधार मान के दोस्तों मैंने आपको बताया 50 दिन के अंदर एसएससी रिजल्ट दे देती है, ठीक है। और रिजल्ट देने के 1 महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर आपका मेंस पेपर हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि 3 महीने के अंदर आपको मेंस देने का पूरा मौका मिलता है। 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आपका मेंस हो जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अभी बाकी है। हार्ड शिफ्टें हैं, कुछ ईजी शिफ्टें हैं, उन्हें बराबर करने का जो काम है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। 2017 सीजीएल के अंदर जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उसी के बाद में दोस्तों 2018 के अंदर पहली बार नॉर्मलाइजेशन की एंट्री हुई है। पेपर को बराबर करने का काम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन आप जानते हैं कि 200 से ऊपर नंबर भी, मतलब
जो नॉर्मलाइजेशन आया था शुरू में 200 से ऊपर नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में 2019 सीजीएल के अंदर बच्चों को देखने के लिए मिले थे। तो नॉर्मलाइजेशन है, आपके पेपर को बराबर करने का काम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। सेफ स्कोर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिनका 60 क्वेश्चन बना है, 60 क्वेश्चन बना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कौन ही है, ठीक है। अगर कैटेगरी की बात करी जाए एससी ओबीसी, तो ये तो थोड़ा बहुत 2-3 नंबर कम कर सकते हैं। एससी वाले 55 या 50 अगर उनके क्वेश्चन ठीक हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ कंडीशन में मानिए। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर, एससी तो 50 वाले, ये लोग देखिए यूआर वाले 60 अगर आपके हैं, ठीक है, आप सेफ पोजीशन में हैं। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आपके 55 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपका नंबर आएगा। बहुत सारे साथियों का डाउट है कि इस बार पेपर जो है ना बहुत शिफ्टों का बहुत आसान हुआ है। कट ऑफ 180 जाएगी, 150 जाएगी, ठीक है, 160 जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या 7800 वैकेंसी में भी कट ऑफ 150 जाएगी, ठीक है। फिर 18,000 वैकेंसी देने का क्या मतलब, देखिए 7800 वैकेंसी में भी कट ऑफ आपकी 150 जा रही है, तो 18,000 वैकेंसी में कट ऑफ 150 कैसे जाएगी। 2022 के अंदर 35-36 हज़ार वैकेंसी थी जिसमें कट ऑफ 114 थी, वो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर। देखिए 2022 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2022 के अंदर आपकी जो कट ऑफ थी वो 114 थी, यूआर की और ओबीसी की, दोनों की कट ऑफ सेम थी, ठीक है। यहाँ पर 36 से 38 हज़ार वैकेंसी थी, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था 114। 114 का मतलब समझ सकते हैं आप, 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। जिन लोगों के 52-53 या 50 क्वेश्चन भी होंगे उन लोगों ने भी मेंस लिखा था 2022 के अंदर। वैकेंसी दुगनी थी इस साल से, क्योंकि इस साल 18,000 है तो 18 दूनी 36। अब कट ऑफ दोस्तों 150 जाने का तो मतलब है नहीं, आपकी कट ऑफ 130-135 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। कंपटीशन भी बढ़ता है हर साल, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं बढ़ता है। जो पुराने बच्चे हैं वो भी दोस्तों एसएससी के अंदर आते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से तैयारी करने वाले बच्चे भी होते हैं। तो आप ये समझिए कि 130 नॉर्मलाइज्ड स्कोर, 130 से 135 के बीच आपको यूआर कैटेगरी की कट ऑफ, 130 से 135 के बीच यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल भी आपको घबराना दोस्तों नहीं है, ठीक है। अगर आपका 60 क्वेश्चन है तो आप सेफ कंडीशन में हैं, क्योंकि 10 से 12 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में आसानी से बढ़ जाते हैं। देखिए अगर मैं 2024 जेएसओ की जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ की बात करूँ तो 2023 में जो कट ऑफ है दोस्तों वो इतनी है, 168 थी यूआर की, ओबीसी की 165 थी, ईडब्ल्यूएस की 166 थी, एससी की 148 थी, एसटी की 146 थी। इस बार दोस्तों ये कट ऑफ आपकी 100, देखिए ये जो कट ऑफ आपकी वो 155 तक आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी 150 तक देखने के लिए दोस्तों मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में भी 150 तक आपको देखने के लिए मिलेगी, एससी में आपको ये कट ऑफ 135 तक दोस्तों ये देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये जो कट ऑफ रहेगी वो कैटेगरी वाइज इधरी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप जेएसओ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इसमें भी कैटेगरी होती है बटी हुई, अगर आपके इतने हैं 150 है तो आपको जेएसओ का पेपर सेपरेट कट ऑफ के साथ देने का मौका मिलेगा। बाकी एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप 60 क्वेश्चन करके आए हैं बिल्कुल सही कटने के बाद, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 130 से 135 तक बनेगा और आप दोस्तों मेंस देंगे। हो सकता है कहीं कहीं अगर आपकी शिफ्ट ज़्यादा आसान है, आप बैड लकी हैं, तो आपको मेंस देने का मौका ना मिले। भारी शिफ्ट वाले को 60 क्वेश्चन पर मेंस देने का मौका यूआर कैटेगरी के अंदर दोस्तों 100% मिलने वाला है। आप मेरी जैसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं एक छोटी सी गलती की वजह से इंस्पेक्टर बनने का सपना तोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।